जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको होमवर्क सीरीज का मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए लुसेंट सब्जेक्टिव का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग बताइएगा, पहला आप लोग से है। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में शिव के लिए कौन सा शब्द का उल्लेख हुआ है? रुद्र का प्रयोग हुआ है। सही बात है, ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही। महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? महाभारत के किस पर्व में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है? अनुशासन पर्व में। अनुशासन पर्व में महाभारत के लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस आरण्यक में मिलता है? हाँ, बिल्कुल सही। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग से है, घोर अक्रियावाद का संस्थापक कौन है? घोर अक्रियावाद का संस्थापक कौन है? आप लोग कोई? पूरन कश्यप। ठीक है, घोर अक्रियावादी का संस्थापक पूरन कश्यप। आप लोग बताइए, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन है? मोगलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय का मोगलीपुत्र गोसाल। ठीक है, आप लोग बताइए, भौतिकवादी का संस्थापक कौन है? भौतिकवादी संप्रदाय का संस्थापक पकुद कचायन। पकुद कचायन है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, अनिश्चयवादी का संस्थापक कौन है? अनिश्चय, हाँ ठीक है, अनिश्चयवादी संप्रदाय का संस्थापक संजय वेठलीपुत्र है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, सेवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय। सेवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय है। ठीक है, बताइएगा, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? पाशुपत संप्रदाय का हाँ, लकुलिश। बिल्कुल सही, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक लकुलिश, जिसको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा, कापालिक संप्रदाय का इष्ट देव कौन है? भैरव। ठीक है, कापालिक संप्रदाय का इष्ट देव भैरव है। ठीक है, आप लोग बताइए, कापालिक संप्रदाय का जो है ना प्रमुख केंद्र कौन है? कापालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? श्रीशैल, आंध्र प्रदेश में। श्रीशैल, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप लोग बताइएगा, लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ क्या है? लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ, अगला कोई? शून्य संपादने। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, थिक्से मठ किस राज्य में है या केंद्र शासित है? बिल्कुल सही, थिक्से मठ लद्दाख में है। चलिए आप लोग बताइएगा, सासुर मठ किस राज्य में है? हाँ, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आप लोग, नाम ड्रालिंग मठ किस राज्य में है? हाँ, नहीं, हाँ कर्नाटक। नाम ड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है, और एक आपका मी ड्रालिंग मठ वो देहरादून में। मी ड्रालिंग है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आप लोग बताइएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है? पीपर हवा स्तूप जो है ना, उत्तर प्रदेश का पीपर हवा स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है, उसके बाद बताइए आप लोग बताइएगा, भाजा गुफा जो है किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। भाजा गुफा जो है महाराष्ट्र में है, पुणे के पास। आइए, यह जो है ना हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा, तमिल का 5वां वेद किसको माना जाता है? तमिल का 5वां वेद किसको? हाँ, तिरुतुंदर पुराणम को तमिल का 5वां वेद माना जाता है। ठीक है, हाँ, थिरुथोंडाई थोगाई भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका लेखक कौन है? कौन लिखा है? सेकी कल्हार। तिरुतुंदर पुराणम के लेखक सेकी कल्हार। ठीक है, आप लोग बताइएगा, 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का स्थापना किसने किया था? 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय का स्थापना हाँ मतेंद्र नाथ ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइएगा, आप लोग बताइएगा, पशुपतिनाथ मंदिर जो है किस नदी किनारे है? बागमती नदी किनारे। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी किनारे देवपाटन नामक गांव में, और किस भगवान को समर्पित है? शिव को। हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर शिव भगवान को समर्पित है। आप लोग बताइएगा, हाँ आप ही लोग से क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? 1979 में। पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को में 1979 में शामिल किया गया था। ठीक है, आप लोग बताइएगा, बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण, जिसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, कौन किया? राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए आप लोग बताइएगा, किसके मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है?
हाँ, कुषाण शासकों के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है। ठीक है, अगला बताइएगा उसके बाद। ठीक है, आप लोग बताइएगा वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलता है? उपनिषद से मिलता है। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। ठीक है, चलिए कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के? ठीक है, बिल्कुल सही। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदो उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में मिलता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख से हुआ है। बेसनगर स्तंभ अभिलेख में जो है ना, वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय उल्लेख हुआ है। ठीक है, कहाँ? कौन? विदिशा, मध्य प्रदेश। चलिए बताइएगा विष्णु का कितना अवतार है? 10 अवतार है। ठीक है, यह जो विष्णु का 10 अवतार है, 10 अवतार का उल्लेख किस में हुआ? किस पुराण में? हाँ, मत्स्य पुराण। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में है। गुप्त काल में विष्णु का कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सबसे प्रसिद्ध था। आप लोग बताइएगा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियाँ? 6 तिलियाँ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं। आप लोग बताइएगा द्वैतवाद का संस्थापक कौन है? हाँ, हाँ, माधवाचार्य। ठीक है, द्वैतवाद का संस्थापक माधवाचार्य बोलिए, चाहे आनंद तीर्थ। माधवाचार्य या आनंद तीर्थ आपका द्वैतवाद का संस्थापक है। ठीक है, आप लोग बताइएगा द्वैताद्वैत का संस्थापक कौन है? निम्बकाचार्य। द्वैताद्वैतवाद का संस्थापक निम्बकाचार्य है। ठीक है, आप लोग बताइए विशिष्टाद्वैत का संस्थापक कौन है? रामानुज। विशिष्टाद्वैत का संस्थापक रामानुज है। ठीक है, आप लोग बताइएगा दासबोध नामक जो है ना पुस्तक का रचना रामदास ने किया है। ठीक है, दासबोध का रचना रामदास ने किया है। हाँ, एक रामदास उनके गुरु थे। हाँ, ठीक। उसके बाद बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 में मक्का में हुआ, किस कबीले में हुआ था? कुरैश नामक कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा उनका लालन पालन, मतलब हजरत मोहम्मद साहब का लालन पालन कौन किया था? उनके चाचा अबू तालिब ने उनका लालन पालन किया था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति किस नामक गुफा में 610 में हुआ? हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है आपका मुस्लिम संवत को। तो ये किस उपलक्ष्य में शुरू हुआ है? हाँ, पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना का यात्रा किया था 24 सितंबर 622 को, इसलिए इसको हिजरी संवत या मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में किससे हुआ था? खादीजा नामक विधवा से मोहम्मद साहब का शादी 25 वर्ष की अवस्था में हुआ, खादीजा नामक विधवा से। ठीक है, आप लोग बताइएगा किसने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था? हाँ, जिब्रियल ने। हाँ, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया था। ठीक है, आप लोग बताइएगा कुरान जो है ना कितना अध्याय में बटा? कुरान 114 अध्याय में बटा। और कितना पद है कुरान में? 6360। कुरान में 6360 पद है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु कब हुआ था? हाँ, 632 में। 8 जून 632 में हजरत मोहम्मद साहब का मृत्यु हुआ है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा अली की हत्या कब कर दिया गया था? 661 ईस्वी में अली की हत्या इराक में किया गया। ठीक है, और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 में करबला इराक नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र कौन लिखा था? इब्न इसाक ने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा था। ठीक है, बताइएगा नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़ा होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की इस दिशा को किबला कहा जाता है। किबला कहा जाता है। ठीक है, किबला। चलिए वैष्णव धर्म में आप लोग से वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? भक्ति को दिया गया है। ठीक है, भक्ति को दिया गया है। आप लोग बताइएगा आप लोग शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक कौन है? हाँ, शिव अद्वैत विचारधारा का मुख्य प्रवर्तक, हाँ ठीक है, श्रीकांत शिवाचार्य है। ठीक है, आप लोग बताइएगा नैनार की संख्या कितना था? नैनार की संख्या 63 और अलवार 12 था। ठीक है, आप लोग बताइएगा बासा व उनका भतीजा चन्ना जो है कर्नाटक के किस राजाओं के दरबार में रहते थे? कर्नाटक के कलचुरी के दरबार में बासा व उनका भतीजा रहते थे। ठीक है, चलिए हिस्ट्री हो गया। अब आइए ज्योग्राफी में। चलिए ज्योग्राफी बताइएगा।
जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट करते हैं, ठीक है। यह जो है क्रस्ट जो है मुख्यतः किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टान से जो है, ये जो है ना क्रस्ट जो है बेसाल्ट चट्टानों का बना है। क्रस्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? सियाल और सीमा। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सीमा मतलब सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है? 2.7। क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी के भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या कहते हैं? पृथ्वी के भूपर्पट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, शैल कहते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग बताइएगा, वजन के अनुसार सबसे अधिक जो है क्या पाया जाता है पृथ्वी के भूपटल पर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना? 46.60%। सिलिकॉन कितना परसेंट? 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है। एल्युमिनियम कितना परसेंट? 8.13%। एल्युमिनियम 8.13% पाया जाता है, ठीक है। लोहा 5%, लोहा 5%। उसके बाद कौन आ जाएगा छठा में? ये सॉरी पाँचवा में कैल्शियम 3.63%। चलिए, इतना में हो जाएगा काम। बताइएगा, पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग कौन घेरे हुए हैं? मेंटल। पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग मेंटल घेरे हुए हैं, जो पृथ्वी का दूसरा भाग है, बीच वाला भाग है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, चलिए बताइएगा, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? हाँ, कॉनरोड असमता। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कॉनरोड असमता कहते हैं, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी का केंद्रीय भाग किसका बना है? निफे का बना है। निकेल और फेरस। निफे मतलब निकेल और फेरस का बना हुआ है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पृथ्वी का त्रिज्या लगभग कितना है? पृथ्वी का औसत त्रिज्या लगभग 6370। पृथ्वी का औसत त्रिज्या 6370। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पे जाने पे तापमान कितना 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। ऊपर नीचे बढ़ेगा, ऊपर घटेगा। हाँ, सभी जगह नहीं, क्षोभ मंडल में। पृथ्वी के नीचे 32 मीटर की गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, ठीक है। बताइएगा, पृथ्वी को गोल किसने बताया आप लोग से? पाइथागोरस। पृथ्वी गोल है, पाइथागोरस बताया। पृथ्वी नारंगी के समान है, कौन बताया? न्यूटन। पृथ्वी नारंगी के समान है, न्यूटन बताया। पृथ्वी नाशपाती के समान है, जेम्स जीन। पृथ्वी नाशपाती के समान है, नारंगी के बजाय नाशपाती के समान है, जेम्स जीन ने बताया, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना प्रतिशत जल है? उत्तरी गोलार्ध, हाँ, ऐसे थोड़ी ना होता है। 61%। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% जल है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में कितना परसेंट? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल पाया जाता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पृथ्वी का अधिकतम गहराई जो है क्या है? कौन सा गर्त है? मैरियाना गर्त। हाँ, गहराई 11,022 मीटर है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में कितना किलोमीटर का अंतर है? 20 किलोमीटर का। 20 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का 8850 और मैरियाना गर्त का 11,022, तो 20 किलोमीटर का अंतर हो गया। चलिए, उसके बाद बताइएगा, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो, ये सब जो है किस प्रकार का चट्टान है? आग्नेय चट्टान है, ठीक है। ग्रेनाइट का 2 प्रमुख घटक बताइए। हाँ, ग्रेनाइट का 2 प्रमुख घटक सिलिका और एल्युमिनियम है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों में कौन सा जो है ना तत्व की मात्रा ज़्यादा पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानों में कौन सा धातु मतलब? लोहा। हाँ, आयरन बोलिए, लोहा, ठीक है। उसके बाद है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। आप लोग बताइएगा, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, उसका कायांतित रूप क्या है? निस। ग्रेनाइट का कायांतित रूप निस, ठीक है। आप लोग बताइए, बेसाल्ट का कायांतित रूप क्या है? सिस्ट। बेसाल्ट का कायांतित रूप सिस्ट है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा, ठीक है। बताइएगा, मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण गुंबदकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है, किसमें? हाँ, लेकोलिथ में। लेकोलिथ में जो है छतरीनुमा दिखाई देता है, ठीक है। और
जब मेघमा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसको क्या कहते हैं? डाइक। और डाइक जो है ना झारखंड में किस जिले में पाया जाता है? सिंहभूम में। डाइक जो है झारखंड के सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप बताइए आप लोग। बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप क्वार्टजाइट। हाँ, बलुआ पत्थर का कार्यान्वित रूप क्वार्टजाइट है। ठीक है, बताइएगा आप लोग। बताइए खनिज तेल किस प्रकार के चट्टान में ज़्यादा पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। खनिज तेल अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला किस नामक अवसादी चट्टान का बना? बलुआ पत्थर। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम सेल किस देश में पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, विश्व का प्राचीनतम सेल पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 430 करोड़ वर्ष पहले जो है ना बना है, जो पृथ्वी के निर्माण का मात्र 30 करोड़ पश्चात बना है। चलिए, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बताइए विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु। हाँ, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु हवाई द्वीप पे है। ठीक है, आप लोग बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? हाँ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी जो इक्वाडोर देश में है। आप लोग बताइएगा विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? हाँ, विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो किस देश में है? हाँ, अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है ओजस डेल सलाडो। आप लोग बताइएगा विश्व का सबसे ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी कौन है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ जो है ना, हाँ, इंडीज पर्वतमाला पे है। वो जो है विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित शांत है। ये देखिए शांत है एकांकागुआ, और सक्रिय है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित सक्रिय ज्वालामुखी तो ओजस डेल सलाडो। और ऊंचाई का बात नहीं करेगा, ऐसे नॉर्मल पूछेगा कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी तो किलायु हवाई द्वीप पे है। ठीक है, बताइएगा किस महादेश में जो है ना एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, इसके बाद है ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पे स्थित है? लिपारी द्वीप पे। लिपारी द्वीप पे स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप इटली में है। चलिए ये हो गया। अगला ये पॉलिटी में, ये चलिए पॉलिटी बताइएगा। चलिए बताइएगा आपका रियासती विभाग का स्थापना जो है ना कब किया गया था? 5 जुलाई 1947। हाँ, रियासती विभाग का स्थापना 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव कौन थे? बीपी मेनन। सचिव बीपी मेनन थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में कब मिलाया गया? 28 अक्टूबर नहीं, 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह द्वारा जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। ठीक है, और हैदराबाद को मिलाया गया जो है किस ऑपरेशन के द्वारा? ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, श्री रामलुलू का मृत्यु कितना दिन के आमरण अनशन के बाद हुआ? 58 दिन। 58 दिन के आमरण अनशन के बाद रामलुलू का मृत्यु हो गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश बना। जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उस समय आंध्र प्रदेश का राजधानी कर्नूल। ठीक है, कर्नूल था। ठीक है, ठीक है, वही है। आप बता दीजिए अगला राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? फजल अली था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। रिपोर्ट कब दिया है? 55 में। रिपोर्ट दिया 55 है। इसी के रिपोर्ट के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। जब भारत के राज्यों का पुनर्गठन किया गया था उस समय कितना राज्य, कितना केंद्र शासित प्रदेश? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, बताइए फ्रांस ने पांडिचेरी यानाम चंद्रनगर और कारिकल को भारत को कब सौंपा था? हाँ, 1954 में। 1954 में पांडिचेरी यानाम चंद्रनगर और कारिकल को फ्रांस ने भारत को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद बताइएगा हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ है? हाँ, 1966। 1 नवंबर 1966 में पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों। हाँ, 1 नवंबर 1966। हाँ, शाह आयोग था इसके लिए। हाँ, चलिए बताइएगा
मेघालय राज्य का गठन कब हुआ है? हाँ 1972। मेघालय राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 में हुआ है। मणिपुर का भी 21 जनवरी 1972। त्रिपुरा का कब है? 21 जनवरी 1972। तीनों का, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, तीनों का 21 जनवरी 1972 है। ठीक है, आप लोग बताइए गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987। 30 मई 1987 को गोवा राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, आप लोग बताइएगा नागालैंड का गठन कब हुआ? हाँ 1963 में। ठीक है, नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में मनाया जाता है, इसलिए नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर है। हाँ 1 दिसंबर 1963 एड्स दिवस। हाँ ठीक है, उसके बाद बताइएगा मिजोरम राज्य का गठन कब हुआ? मिजोरम राज्य का गठन 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987 को हुआ। हाँ अरुणाचल प्रदेश भी, हाँ मिजोरम अरुणाचल प्रदेश दोनों 20 फरवरी 1987, लेकिन गोवा 30 मई 1987। ठीक है, बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग में फजल अली अध्यक्ष थे और अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर थे। ठीक है, चलिए बताइएगा भारत में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितना है? 5। भारत में क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1956 में। क्षेत्रीय परिषद का गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, आप बताइएगा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1971 अधिनियम द्वारा 1972 में। 8 अगस्त 1972 को अस्तित्व में आया था पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। ठीक है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम कब जुड़ा है? पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया? 94। सिक्किम को 1994 में पूर्वोत्तर परिषद का 8वां सदस्य बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद है। इलाहाबाद है। ठीक है, चलिए भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया आप लोग से? 1955 में। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में आया है। कितना बार संशोधन हुआ? 6 बार हुआ। पहला बार संशोधन कब हुआ? 86। पहला बार संशोधन 1986 में हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है, 6 बार संशोधन हुआ। मैग्ना कार्टा किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी भाषा। मैग्ना कार्टा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जहाँ हाँ भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो है इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, राज्य शब्द को परिभाषित किस अनुच्छेद में किया गया? 12, अनुच्छेद 12। राज्य शब्द को परिभाषित अनुच्छेद 12 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा हाई कोर्ट जो है ना रिट जारी करती है किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट रिट जारी करती है। कितने प्रकार का? ठीक है, हाई कोर्ट जो है ना मेन रूप से देखिएगा तो 6 प्रकार का होता है। हाँ हाँ, रिट के मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा शक्ति दिया गया है। हाँ, इसलिए रिट के अलावा और सारा शक्ति दिया गया उसे ज़्यादा है। बताइएगा संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में पहले चर्चा था? अनुच्छेद 31 में। हाँ, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 1 का F। अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 का 1 का F। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस भाग में चर्चा है? भाग 12। संपत्ति का अधिकार जो है ना वो वर्तमान में भाग 12 अनुच्छेद 300 का क में है। ठीक है, अनुच्छेद 300 का क में। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। बताइए संस्कृति या शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, अस्पृश्यता अधिनियम भारत में कब आया? हाँ देखिए, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के द्वारा, लेकिन अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में आया है। ठीक है, भारत सरकार जो है ना भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये सब देती है अनुच्छेद 18 के द्वारा। हाँ, उपाधियों का अंत इसी में चर्चा है। ठीक है, आप बताइएगा। चलिए यहाँ तक तो है, बताइए गोवा को जो है ना पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? हाँ 18 दिसंबर 1961। इसलिए गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? किसको? गोवा के लिए। हाँ, गोवा के लिए ऑपरेशन विजय है, 18 दिसंबर है। 1961 को गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगाली। हाँ नहीं, गोवा का स्थापना है 30 मई और मुक्ति है आपका 19 दिसंबर देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ गलत लिख दिया, 19 दिसंबर ही होना चाहिए। चलिए ठीक है।
आप बताइएगा। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो है कहाँ से लिया गया है? वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने कितना देश का संविधान को पढ़ा था? 60 देश का संविधान को पढ़ा गया था। ठीक है। बताइए, संघ सूची में प्रारंभ में कितना विषय था? 97। संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय, वर्तमान में 100। ठीक है। राज्य सूची में प्रारंभ में कितना? राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय? 52। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है, पहले 47 था। ठीक है। आप लोग बताइएगा, विवाह तलाक किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। श्रमिक संघ किस सूची का विषय? समवर्ती सूची का। श्रमिक संघ समवर्ती सूची का विषय है। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। 9वीं अनुसूची में कुल कितना अधिनियम था? 284। 9वीं अनुसूची में 284 अधिनियम है। ठीक है। हाँ ना, वो तो अलग चीज़ है। 1935 के अधिनियम के द्वारा से जो है ना 250 अनुच्छेद ले लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है। बताइएगा, 11वीं अनुसूची में कितना विषय है? 29 विषय है। इसका चर्चा अनुच्छेद कितना में है? जी में। हाँ, अनुच्छेद 243 का जी में। चलिए चलिए, पॉलिटी हो गया। अब विविध में बताइएगा। विविध में बताइए। चलिए, विविध में बताइए कि ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? हाँ, रॉबर्ट वालपोल ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री था। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला? हाँ, कैरोलिन मिकल्सन। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला कैरोलिन मिकल्सन। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला, वो तो पुरुष में है, महिला में पूछे। हाँ, फ्रांसिस फिप्स। उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला फ्रांसिस फिप्स, कनाडा की थी। चलिए, उसके बाद बताइए, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन था? नहीं, अंतरिक्ष शटल पूछ रहे हैं। कोलंबिया। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया, 1981 में। हाँ। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला, हाँ, जोको तबे। हाँ, अंतरिक्ष में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला जोको तबे, जापान की, 1975। चलिए, ठीक है। बताइएगा, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार विजेता? हाँ, J.H. वेंट हॉप। रसायन के लिए पहला नोबेल पुरस्कार मिला है J.H. वेंट हॉप को। ठीक है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की प्रथम महिला? विश्व की बोले, भारत का आर्टिस्ट है, विश्व की प्रथम बोले हैं। हाँ, महिला गटरूड एडरले। गटरूड एडरले इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है। बताइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश बताइए। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको हो गया। सिंगापुर नहीं, मोनाको का ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में कौन है? लंदन। विश्व का सबसे बड़ा नगर क्षेत्रफल में लंदन, और जनसंख्या में अगर बोल देता तो टोक्यो, जापान। सिंगापुर जनसंख्या घनत्व इसमें दिया है, लेकिन वो नहीं है, मोनाको है, याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको, इसमें गलत लिख दिया है। चलिए, बताइएगा, सबसे बेस्ट व्यापारिक नदी कौन सा है? राइन नदी, जर्मनी में। राइन नदी, जर्मनी। ठीक है। आप लोग बताइएगा, झील के अंदर झील मैनीटू झील कहाँ? कनाडा में है। कनाडा में है। ठीक है। बताइएगा, सबसे विशाल जल संधि कौन सा है? सबसे विशाल जल संधि टाटर जल संधि। सबसे विशाल जल संधि टाटर जल संधि किस द्वीप के मध्य है? रूस और सखारीन द्वीप के मध्य। सबसे नीची पहाड़ी कौन सा है? हाँ, सबसे नीची पहाड़ी, हाँ, बुकिट टॉम्सन। बुकिट टॉम्सन जो है कहाँ है? आपका बुर्नोई में। बुर्नोई में है। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट में कौन सा है? सबसे बड़ा बांध कंक्रीट में ग्रांड कूली बांध कहाँ है? कोलंबिया नदी, अमेरिका में। ठीक है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? हाँ, कर्नाटक का हुबली। ठीक है। सिद्धू रुदा स्वामी जी, हाँ, हुबली 1.507 किलोमीटर। ठीक है। सबसे बड़ी रेल सुरंग विश्व का बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी रेल सुरंग विश्व में
गोटहार्ड। गोटहार्ड जो है ना विश्व का सबसे लंबी रेल सुरंग है जो स्विट्जरलैंड में है, 57.09 किलोमीटर। ठीक है, आप लोग बताइए सबसे ऊंची राजधानी विश्व का कौन सा है? लापाज बोलिविया का। लापाज बोलिविया जो है ना विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी है। ठीक है, सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है? सबसे ठंडा प्रदेश विश्व का बात कर रहे हैं बोस्टोल, बोस्टोल अंटार्कटिका। ठीक है, आप लोग बताइए सबसे ऊंचा मस्जिद कौन सा है? हाँ, सबसे ऊंचा का बात करें। हाँ, सबसे ऊंचा मस्जिद सुल्तान हसन मस्जिद काहिरा मिस्र में है। ठीक है, सबसे ऊंचा है सुल्तान हसन। और सबसे बड़ी मस्जिद बोलेगा तो मस्जिद अल हरम मक्का सऊदी अरब में है। ठीक है, बताइएगा सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है, रियाद सऊदी अरब में। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है? मियाजाकी जापान, मियाजाकी जापान है। ठीक है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर, हाँ राजस्थान में है, भादला सोलर पार्क जो राजस्थान में है। हाँ ठीक है, ठीक है, बताइए अगला। सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है? बोलिविया में है। सर्वाधिक ऊंचाई पे रेलवे स्टेशन कौन सा है? सोंदोर, सोंदोर बोलिविया में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित रेलवे स्टेशन है। ठीक है, चलिए सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे विशाल ज्वालामुखी पर्वत तो मोना लोआ हवाई द्वीप, मोना लोआ हवाई द्वीप पे है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आइए साइंस, चलिए साइंस का बता दीजिएगा। प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है आप लोग से? हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, आयतन गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। वही है, हाँ, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? हाँ, दाब का एसआई मात्रक पास्कल बोलिए चाहे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए। ठीक है, अगला बताइएगा। यदि किसी उपग्रह का चाल को कितना गुना बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा? √2 गुना, √2 गुना या 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह जो है ना अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक है, बताइएगा पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना किलोमीटर पर सेकंड? 84 मिनट नहीं, 8 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड। वो जो है ना 84, उस हाँ वो जो है ना 84 वाला क्या क्वेश्चन है? कहाँ गया? पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का परिक्रमण काल तो 84 मिनट, 84 मिनट है। ठीक है, 84 मिनट। बताइएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? हाँ, विद्युत सेल हो गया, बैटरी। ठीक है, आप बताइएगा उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन कौन बदलता है? इंजन। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा में सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पुस्तक में दिया है? प्रिंसिपिया में। कब? 1687 में। बड़ा जी का मान किसने दिया है? कैवेंडिश ने। कितना होता है? 6.67 × 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए गुरुत्वीय त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति केजी। न्यूटन प्रति केजी भी बोल सकते हैं। नहीं, न्यूटन प्रति, हाँ गुरुत्वीय त्वरण पूछे। हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति केजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताइएगा अगला। चलिए, अच्छा, द्रव का घनत्व जितना अधिक होगा उसका दाब कहाँ अधिक होगा? गहराई में या ऊपर में? गहराई में। गहराई में जो है ना द्रव का घनत्व अधिक होने पे दाब अधिक होगा। ठीक है, एक ही गहराई पे सभी दिशाओं में जो है समान बल क्या लगता है या नहीं लगता है? हाँ, एक ही गहराई लेकिन होना चाहिए। एक ही गहराई पर सभी दिशाओं में समान दाब लगता है। ठीक है, दाब बराबर क्या होता है? हाँ, ठीक है, ठीक है, मतलब H गुना D गुना G। H जिसमें होता है गहराई और आपका D क्या होता है? D, हाँ, द्रव का घनत्व तो डेंसिटी हो गया। और G गुरुत्वीय त्वरण होता है। दाब बराबर H गुना D गुना G होता है। ठीक है, बताइएगा दाब कैसा राशि है? सदिश या अदिश? दाब एक अदिश राशि है।
ठीक है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। चलिए इधर बताइएगा। हाँ इधर बताइएगा। विषाणु का खोज किस देश के वैज्ञानिक ने किया था? रूस का वैज्ञानिक इवानोस्की ने कब किया था? रूस का वैज्ञानिक इवानोस्की ने विषाणु का खोज 1892 में किया था, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, जीवित तरल संक्रामक नाम विषाणु को किसने दिया था? जीवित तरल, हाँ ठीक है, लुई पास्चर और बिजरिंक ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक का नाम दिया था, ठीक है। एड्स के विषाणु को मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता वायरस यानी HIV नाम कब दिया गया था? 1986 में। भारत में एड्स का मामला, पहला मामला भी 1986 चेन्नई में। कहाँ आया था? चेन्नई में। अब विश्व में पहला एड्स का मामला 1981 अमेरिका में, ठीक है। विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा होता है, किस अम्ल से घिरा होता है? न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु रचना में प्रोटीन के आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए, और बाहरी आवरण जिसको कैप्सिड्स कहते हैं में बहुत सी प्रोटीन इकाइयाँ होती है, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। संपूर्ण कर्ण को क्या कहते हैं? संपूर्ण कर्ण को विरियन कहते हैं। संपूर्ण कर्ण को क्या कहते हैं? विरियन कहते हैं, ठीक है। बताइएगा, जीवाणु भोजी विषाणु कौन सा है? बैक्टीरियोफेज तो इंग्लिश से बोल दिए आप। कौन सा है, मतलब एग्जाम्पल उसका दीजिए। हाँ T2 फेज क्या है? यह जो है जीवाणु भोजी विषाणु है, ठीक है। बताइएगा, विषाणु किस विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं? ठीक है, लैंगिक अलैंगिक, ठीक है, लेकिन किस विधि का नाम बताना है? गुणन विधि। कौन सा विधि? गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा जो है विषाणु जो है प्रजनन करते हैं। चलिए बताइएगा, खसरा रोग बच्चों में किस वायरस के कारण होता है? खसरा रोग बच्चों में पैरामिक्सो वायरस। खसरा रोग बच्चों में पैरामिक्सो वायरस से होता है। पित्त ज्वर जो है मच्छर के काटने से होता है, किस वायरस के कारण? पित्त ज्वर कौन सा वायरस है? तो अरबो वायरस, याद रखिएगा। पित्त ज्वर है अरबो वायरस, खसरा है पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा जो है कौन सा वायरस से होता है? जो श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, कौन सा वायरस से होता है? ऑर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस से, तीनों याद रखिएगा, भी आई है। खसरा हो गया पैरामिक्सो, पित्त ज्वर अरबो वायरस, और इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस, ठीक है। चलिए उसके बाद बताइएगा, स्ट्रेप्टोमाइसीज किस समूह का एक महत्वपूर्ण वंश है? मोनेरा जगत का जो है ना वर्गीकरण जो किया गया है, उसमें से कौन सा? ऑप्शन देते हैं, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीटीज, आर्कीबैक्टीरिया, तीनों में से बताइए। मतलब स्ट्रेप्टोमाइसीज किस समूह का एक महत्वपूर्ण वंश है? एक्टिनोमाइसीटीज का जो है ना स्ट्रेप्टोमाइसीज एक महत्वपूर्ण वंश है। हाँ, जीवाणु नहीं, मोनेरा जगत को बांटा गया है, जहाँ जीवाणु का ही बोल सकते हैं। हाँ, बैक्टीरिया का ही है, ठीक है। बताइएगा अगला आपको। चलिए बताइएगा, रोगों का जन्म सिद्धांत, मतलब रोगों का जन्म मत किसने दिया है? लुई पास्चर ने। रोगों का जन्म मत लुई पास्चर ने दिया है, ठीक है। और जानवरों में एंथ्रेक्स रोग होता है, किसके कारण होता है? आप लोग हाँ, जानवरों में एंथ्रेक्स रोग जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। बताइएगा, जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत एंटीसेप्टिक थ्योरी कौन दिया है? लिस्टर ने। हाँ, जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत लिस्टर ने दिया है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा अगला, कोशिका जो है ना, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है आप लोग से? हाँ, कोशिका झिल्ली प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। और चलिए अगला बताइएगा। चलिए उसके बाद बताइएगा सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है आप लोग से? सबसे छोटा जीवाणु, वो नहीं बोल रहे। हाँ, सबसे छोटा जीवाणु कोकस है। सबसे छोटा जीवाणु कोकस, जिसको गोलाकार कहते हैं, ठीक है। अगला बताइएगा, सेप्रोफाइटिक जो है ना, सेप्रोफाइटिक का उदाहरण बता दीजिए, एक दो। सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी का उदाहरण बताइए। लेक्टोबैसिलस क्या है आपका? मृतोपजीवी का उदाहरण है, ठीक है।
उसके बाद बताइएगा आप लोग अगला इसमें बताइएगा जीवाणु। देखिए चलिए अगला बताइए, छोड़िए इसको। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में कौन सा जीवाणु जो है ना, हाँ, राइजोबियम जीवाणु मददगार होता है भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में। ठीक है, चलिए। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कौन कर देता है? नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित राइजोबियम जीवाणु करता है, राइजोबियम जीवाणु करता है। ठीक है, आप बताइए दही बनने में मदद करने वाला जीवाणु का नाम? लैक्टोबैसिलस दही बनने में मदद करता है, जो दूध में पाए जाने वाला केसिन नामक प्रोटीन को वो दही जमाने में सहायक कर देता है। ठीक है, ठीक है, चलिए सकते हैं। ठीक, अगला बताइएगा, टुंडू रोग किस में होता है? गेहूं में। टुंडू रोग गेहूं में होता है। ठीक है, अग्नि निर्जा रोग किस में होता है? सेव में। अग्नि निर्जा रोग सेव में होता है। ठीक है, सेथिल रोग किस में होता है? आलू में। सेथिल रोग आलू में होता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा प्लेग का जीवाणु का नाम बताइए। प्लेग किस जीवाणु से होता है? हाँ, बेसिलस पेस्टिस से। बेसिलस पेस्टिस से प्लेग होता है। आप लोग बताइएगा सिफिलिस किस जीवाणु से होता है? सिफिलिस टेपोनेमा पेलिडम। टेपोनेमा पेलिडम के कारण सिफिलिस होता है, जीवाणु का नाम है। चलिए, काली खांसी किस जीवाणु से होता है? हेमोफिलस परट्यूटिस से होता है काली खांसी। ठीक है, चलिए। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? हाँ, ट्राइकोथेस्थियम एरिथ्रियम। ट्राइकोथेस्थियम एरिथ्रियम के कारण साइनोबैक्टीरिया है, इसके कारण लाल शैवाल का लाल रंग है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। हाँ, चलिए चलिए, ये हो गया। अब आइए, चलिए ये NCERT वाला आइए। हाँ, पूछ देंगे। चोल काल में ब्राह्मण को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को क्या कहा जाता था? हाँ, चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में ब्राह्मण को कर मुक्त भूमि को कहा जाता था चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में किसानों की बस्तियाँ क्या कहलाती थी? उर। चोल काल में किसानों की बस्तियाँ उर कहलाती थी। हाँ, चलिए। पांडुलिपि। पांडुलिपि जो है ना, भुज नामक पत्ते से बनाया जाता था। ठीक है, हाँ, इसलिए। आप लोग बताइएगा परदुनेश्वर मंदिर का स्थापना देवपाड़ा में किसने कराया था? परदुनेश्वर मंदिर का निर्माण देवपाड़ा में विजय सिंह। कौन कराया है? विजय सिंह। किस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। चोल जो है ना, अपने शासक जो है अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल काल से संबंधित स्थानीय स्वशासन की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है आप लोग से? हाँ, उत्तर मेरूर अभिलेख से चोल काल का स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलता है। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को क्या कहा जाता था? हाँ, वेलन वगाई। गैर ब्राह्मण किसान भूमि को वेलन वगाई कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला आइए। सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाने वाला वंश कौन सा है? ना, उससे पहले तोमर वंश का स्थापना किया है ना। तोमर वंश के किस शासक ने? अनंगपाल। ठीक है, उसके बाद बताइएगा। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? हाँ, रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी। ठीक है, आप लोग बताइएगा आप लोग से ना। एलोरा में बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा का गुफा कौन सा गुफा संख्या है? विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइए किताब उल हिंद कौन लिखा है? अल बरूनी लिखा है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? राजराज प्रथम को। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम को। राजेंद्र तो क्या लेता है? वो विस्तार किया था, विस्तार करने वाला बोलेगा ना तो राजेंद्र प्रथम। उसी दिन को लिखवाया, आपके लिखवाएंगे राजेंद्र? नहीं, राजराज प्रथम हम बोले, कोई दूसरा बोला था कि राजेंद्र प्रथम। तो चलिए, इसका साइंस है ये। साइंस कहाँ है? अच्छा, मॉडल। चलिए अगला बताइएगा। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? हाँ, फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। चलिए, उसके बाद बताइए किसके अनुसार अम्ल वह गुण या आयन है जो प्रोटॉन की क्षमता रखता है? नहीं, हाँ, ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार।
ब्रोस्टेड लोरी के अनुसार जो है ना अम्ल व गुण या आयन है जो प्रोटॉन की क्षमता रखता है। ठीक है। घरों में चूना पोतने में किसका प्रयोग करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। आप लोग बताइएगा जल में किसे डालकर उबालने से अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार का कठोरता दूर हो जाता है? हाँ ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या होता है? ठीक है, चलिए बताइएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 होता है। ठीक है, अगला बताइए। किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक रखने के लिए। हाँ, जितना चिप्स उप्स में भी नाइट्रोजन गैस ही रहता है। चलिए उसके बाद बताइएगा। चलिए हो गया। हाँ, बस करंट पूछ लेंगे। चलिए करंट बताइएगा, ठीक ना। नंदनी कृषक समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर प्रदेश। बहुत अच्छा जवाब। बाल श्रमिक विद्या योजना किसने शुरू किया है? बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश का है। आप लोग बताइएगा। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कौन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ठीक है, आप लोग बताइएगा। हमर सुघर लायक अभियान, हमर सुघर छत्तीसगढ़, हमर सुघर लायक अभियान छत्तीसगढ़ का। ठीक है। आबाधा योजना, आबाधा योजना कौन सा राज्य? उड़ीसा। आबाधा योजना उड़ीसा। ठीक है। अन्य भाग योजना किस राज्य ने शुरू किया है? अन्य भाग योजना कर्नाटक। शक्ति योजना कौन शुरू किया है? कर्नाटक की। शक्ति योजना कर्नाटक का है। सौनी योजना किस राज्य का है? जनसंख्या सबसे ज़्यादा आप ही लोग का है, लेकिन जवाब कम आ रहा। सौनी योजना गुजरात का है। चलिए। गीता कर्मिकुला बीमा योजना तेलंगाना का है। चलिए बताइएगा। ठीक है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना आप लोग से, हाँ क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कहाँ का है? राजस्थान का। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना राजस्थान का। महिला निधि योजना राजस्थान का ही है। महिला निधि योजना राजस्थान का। ठीक है। अनुप्रीति कोचिंग भी राजस्थान का। चलिए बताइएगा आप लोग। नमो शेतकारी महासम्मान योजना महाराष्ट्र का है। नमो शेतकारी महासम्मान महाराष्ट्र का। आप लोग बताइए। चिराग योजना कहाँ का है? हरियाणा। चिराग योजना हरियाणा का है। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हाँ उत्तराखंड का। उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना उत्तराखंड का है। ठीक है। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री सबल योजना हिमाचल प्रदेश। कुनसोम योजना आप लोग बताइए। लद्दाख। कुनसोम योजना लद्दाख का। अरुणोदय 2.0 योजना असम का। अरुणोदय 2.0 असम का है। ठीक है। स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट पंजाब। स्कूल ऑफ एनिमेंस प्रोजेक्ट पंजाब का है। CM चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा का है। ठीक है, त्रिपुरा का है। चारा बिजाई योजना कहाँ का है? हरियाणा का। चारा बिजाई योजना हरियाणा का है। ठीक है। करेंट अच्छा से याद है आप लोग को। चलिए जनवरी आइए, जनवरी था ना। चलिए 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया। ठीक है, तेलंगाना में किया गया है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है। ठीक है। गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा उत्तर प्रदेश में किया गया। गर्ल्स सैनिक स्कूल मथुरा उत्तर प्रदेश में किया। ठीक है, बहुत अच्छा। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात ने। गुजरात ने बनाया। 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार सामूहिक रूप से किया है। ठीक है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। किस राज्य ने आपदा की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र शुरू किया है? हाँ, राहत वाणी केंद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? हाँ, BR गवाई ने सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। चलिए आप अगला बताइएगा। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसको नियुक्त किया गया है? हाँ, रणधीर जायसवाल को विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। ठीक है। मिसेज इंडिया 1 in a million 2023 का विजेता कौन है? रूपिका ग्रोवर। मिसेज इंडिया 1 in million 2023 का विजेता रूपिका ग्रोवर। ठीक है। 22 जनवरी को किस राज्य ने शुष्क दिवस मनाया है? छत्तीसगढ़। 22 जनवरी को शुष्क दिवस मनाया है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है।
राम मंदिर के लिए, हाँ, राम मंदिर के सम्मान के लिए। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया किस देश ने? किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में घोषित किया है। ठीक है। किस राज्य का चंबूरी उत्सव मनाया गया? किस राज्य में चंदुबी उत्सव? असम में। चंदुबी उत्सव असम में मनाया गया। किस राज्य ने पयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने पयला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है। ठीक है। और किस राज्य के डोंगरिया कोन शॉल को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा का डोंगरिया कोन को जीआई टैग मिला है। गुणोत्सव 2024 कहाँ शुभारंभ हुआ? असम में। गुणोत्सव 2024 असम में शुरू हुआ है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? हाँ, रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? ओम बिरला। पंचायत से संसद तक कार्यक्रम ओम बिरला ने शुरू किया है। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान योजना शुरू किया है। ठीक है। WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेंथिल पांडेयन को WTO में भारत का राजदूत बनाया गया है। ठीक है। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा कर दिया है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में टाटा पावर ने 70,000 करोड़ रुपए का निवेश का घोषणा किया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में शुरू हुआ। चलिए, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का किस चिड़ियाघर में निधन हुआ? भोपाल में। हाँ, भोपाल में बबलू जो है ना, भारत का सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू था, उसका निधन हो गया है। चलिए, ठीक है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पे रहा? भारत रहा। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है? मध्य प्रदेश में। प्रसादम का मध्य प्रदेश में। ठीक है। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको मिला है? हाँ, क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। ठीक है, ओपेनहाइमर के लिए। ठीक। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जर्मनी ने जीता है। ठीक है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री? फ्रांस का सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल। ठीक है। किस राज्य में कॉलेज फंगथांसी मिशन शुरुआत हुआ है? मणिपुर में कॉलेज फंगथांसी मिशन शुरू है। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है। कौन सा राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू कर? छत्तीसगढ़ जो है ना, रामलला दर्शन योजना, उधर शुष्क दिवस भी मनाया था, 22 जनवरी को मनाने का घोषणा किया है। ठीक है। चलिए, कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। ठीक है। अर्जुन अवार्ड पाने वाली घुड़सवारी के लिए पहली महिला कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। ठीक है, दिव्यकृति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान वर्तमान में 82। वर्तमान में हेनले पासपोर्ट में भारत का 82 स्थान हो गया है। ठीक है। पहले स्थान पे कौन है? सिंगापुर है। ठीक है। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मतलब मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया है? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है। IIT मंडी और किस IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? IIT मद्रास ने किया है। IIT मद्रास। ठीक है। चलिए, IIT मद्रास। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज का बताइएगा। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? हाँ, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट जो है ना, 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। ठीक है। हाँ, फ्रांस की। ठीक है। हाँ, ठीक है, लगभग हो गया। और तो कुछ नहीं ना बचाइए तो कुछ नहीं। ठीक है, हो गया सारा चीज़। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।